हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ चैप्टर सर्कल की आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आती रहती है और इसका रिजल्ट जो है वो भी बहुत हेल्पफुल होता है आगे के कई सारे क्वेश्चंस में। तो थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, कोई आर्क जैसे फिगर में देखो आप, ए बी आर्क सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है, ये इज द डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ये आर्क अगर सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में, जैसे ए बी ने यहाँ पे एंगल बनाया है और ये ए बी सी यहाँ पे होता, सी यहाँ पे होता, कहीं पे भी होता, तो ए बी ने जो रिमेनिंग पार्ट में एंगल बनाया हुआ है उस एंगल का सेंटर वाला एंगल जो है डबल होगा। मतलब सेंटर पे जो एंगल होगा वो रिमेनिंग पार्ट के एंगल से डबल होगा। ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है और इसका प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, इस सर्कल है ना, सर्कल गिवन है और उसकी जो आर्क है आर्क ए बी सबटेंड एंगल ए ओ बी एट सेंटर AOB at center and angle ACB at remaining part of circle। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये हमने गिवन हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो एंगल, यहाँ पर लिख देते हैं, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा अभी इसमें। टू प्रूव एंगल ए ओ बी डबल एंगल ए सी बी, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे क्या है कि वैसे तो इसी फिगर से सब कुछ काम चलेगा, लेकिन 3 केस हमारे यहाँ पे बनते हैं, तो वो तीनों केस हमें एक बार फिगर बना के बताने तो पड़ेंगे, चाहे क्वेश्चन में हम उसका यूज करें ना करें। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको 3 फिगर बनानी पड़ेंगी। हालांकि क्वेश्चन में यूज जब प्रूव करेंगे तो एक से ही काम चल जाएगा। एक मिनट, 3 अलग अलग केस क्या हैं इसमें। जो हमने ए बी को लिया है वो माइनर आर्क पे लिया है। जो हमारा ए बी है वो डायमीटर पे भी हो सकता है ना। तो हमने ए बी को डायमीटर पे ले लिया, और जो हमारा ए बी है वो माइनर आर्क पे भी, मेजर आर्क पे भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 अलग अलग फिगर है, इसमें भी हम ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे। ये अब ये हमारा सेंटर है, तो ये सी हो गया और ये एंगल हमारा ए ओ बी हो गया। तो ए ओ बी इसका डबल है, ये हमें प्रूव करना है इसी की तरह से। फर्क कुछ नहीं है, बस ये ए बी हमारा डायमीटर पे आ गया। और थर्ड केस में जो हमारा ए बी है उसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ये तो ये वाला एंगल हमारा ए ओ बी हो गया, और इसको यहाँ पे ये, तो तीनों ही केस में हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी ट्वाइस ऑफ एंगल
ACB। फिगर अलग अलग हैं लेकिन एक ही फिगर से सारा क्वेश्चन हो जाएगा, सब में सेम वही बात होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनर आर्क, AB माइनर आर्क है, और इस पे क्या लिख सकते हैं, AB डायमीटर है, इसमें AB मेजर आर्क। तो ये समझ में आ गया स्टेटमेंट और क्या प्रूव करना है। अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं। उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि OC को ज्वाइन कर लेते हैं और उसको D तक प्रोड्यूस कर लेते हैं। ज्वाइन AC एंड प्रोड्यूस टू D आउटसाइड द सर्कल, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे और यही काम सब में करना है। ये तो सभी के लिए मतलब एक ही चीज चलती चली जाएगी कि भाई ये प्रूव करना है। और ये तो कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं join OC and produce 2D। और अब हम इसका करते हैं प्रूफ। अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा, प्रूफ जरा ध्यान से देखना। तो स्टेटमेंट और फिगर सबको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई आर्क सेंटर पे कोई एंगल बनाती है और रिमेनिंग पार्ट में कोई एंगल बनाती है तो सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग वाले पार्ट के एंगल का डबल होता है। तीनों केस में हम ये प्रूव करके दिखाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे। फर्स्ट फिगर में देखो, वैसे सभी के लिए यही बात है, जरूरी नहीं है फर्स्ट फिगर लिखो। इन ट्राइंगल AOC, इसमें देखो चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, एक ही बात रहेगी। इस ट्राइंगल में OA और OC इक्वल है, रेडियाई सबको पता है। तो ये वाला एंगल दोनों को हम नाम दे देते हैं 1 और 2, इस तरह से आसान रहेगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट। बहुत ही आसान मेथड से आपको बताने वाला हूँ, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब ये जैसे 1 2 ऐसे यहाँ पे भी 1 2 लिख सकते हो, यहाँ पे भी 1 2, बस जरूरत नहीं है लेकिन एक में ही आपको करके दिखाओ। ये वाला एंगल क्या है हमारा, इस वाले एंगल को हम 4 डाल देते हैं, 3 एंड इसी ट्राइंगल में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। इस ट्राइंगल में हमने ये लिया इसलिए एंड लिख दिया कि इसी ट्राइंगल में 1 प्लस 2। इसका रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, इसका रीजन लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। ठीक है, ऊपर हम दिखा चुके हैं कि 1 और 2 इक्वल है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 की जगह एंगल 1 लिख देते हैं। 2 की जगह क्या लिख दिया, 1, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया था, मतलब ऊपर बताया था रीजन। तो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। बस बहुत ही छोटे मेथड्स आपको बताऊंगा। 3 इक्वल टू ये आ गया, अगर हम इसी फिगर में करते तो ऐसे इसमें एंगल 3 इक्वल टू, इसमें भी वही बात आ जाती। तो अभी हमने इसको क्या लिया था, एंगल 3। इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता।
ये इस तरह से हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि गिवन है ये। तो हमारे पास हमने इसको एंगल 3 माना था। अब बच्चों आप देखो सभी ध्यान से, अगर हम ये वाला एंगल को मान लेते हैं 4 और इसको 5 और इसको 6, है ना, इसको 5 और इसको 6, तो अगर हम सिमिलरली करेंगे तो एंगल 4 का डबल होगा एंगल 6। एंगल 6 किसका डबल होगा? एंगल 4 का, क्योंकि ऐसे 4 और 5 को इक्वल करेंगे। चलो मैं कर देता हूँ, वैसे बहुत ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। अब इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो इसमें भी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, है ना, और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 प्लस 5। रीजन वही है, आप एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, और इसमें एक्सटीरियर एंगल। तो हमने यहाँ पे इसकी जगह लिख दिया एंगल 4, तो एंगल 6 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अब हम इसको सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं। 3 जो है 1 का डबल है, 6 जो है 4 का डबल है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग 1 एंड 2, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 4, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन आ गया। फिगर में देखो 3 प्लस 6, 3 प्लस 6, 3 और 6 को मिला के एंगल ए ओ बी बन रहा है, 3 और 6 को मिला के ए ओ बी बन रहा है, और 1 और 4 को मिला के एंगल सी बन रहा है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी और इसकी जगह एंगल ए सी बी, हैंस प्रूव। तो इस तरह से हमने दिखा दिया कि जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो दूसरे वाले एंगल का अपोजिट एंगल का डबल होगा। इन सारी फिगर्स में आपको नेमिंग वगैरह करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम यही अगर करोगे भी तो सेम यही सब कुछ प्रोसीजर तीनों फिगर के लिए ही है ना। पहले हमने क्या किया था, 1 और 2 को इक्वल दिखा दिया, फिर 1 और 2 का सम 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब 3 1 का डबल हो गया। सिमिलरली 6 4 का डबल हो गया, फिर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में बार बार आती रहती है। अगर अच्छा लगे आपको क्वेश्चन और समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।